चुनाव आयोग ने कर दिया है ऐलान, 7 चरणों में होने वाले हैं 2019 के लोकसभा चुनाव। मोदी और राहुल फिर होंगे आमने सामने। 4 राज्यों में विधानसभाओं के लिए होगी जोर आजमाइश। रैलियों का लगेगा रेला, जनसभाओं में नेता भरेंगे हुंकार। 11 अप्रैल से 19 मई तक चलेगा चुनावी समर। चुनावी अखाड़े में आजमाए जाएंगे सियासी मोहरे। पक्ष विपक्ष में होगा वार पलटवार। आखिरकार किसकी चमकेगी किस्मत, किसका पलटेगा भाग्य? ये तो चुनाव में मतदान और फिर मतगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि फिलहाल किसको कितना मिल रहा है भाग्य का साथ। ग्रहों नक्षत्रों ने किसका कितना बढ़ाया सियासी ग्राफ? कहां तक पहुंचा मोदी का भाग्य? कितना सुधरा राहुल का हाल? चुनावी पंडित में होती है चुनाव की बात। यहाँ राजनीति को नेताओं की चतुर चालों से नहीं, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल से परखा जाता है और हमारे चुनावी पंडित बताते हैं उसके परिणाम। नक्षत्रों ने किसकी कुंडली में भरी ताकत और किसके सितारों के साथ जुड़ा राजयोग, ये सारी बातें बताएंगे चुनावी पंडित, देश के चुनावी पंडित। बदलाव प्रकृति का नियम है और ये बदलाव भाग्य में भी होता है। हर बीतते पल के साथ भाग्य बदल जाता है, कुंडलियों की ग्रह दशा बदल जाती है और बदल जाते हैं उसके परिणाम। कल जो स्थिति थी वो आज नहीं है। हफ्ते भर पहले जो हालात थे वो कल नहीं होंगे। पिछले एक हफ्ते में कितने बदले ग्रह नक्षत्र, कितनी बदली उनकी स्थिति और उन नक्षत्रों ने कितनी बदली देश की राजनीति, चुनावी पंडित में यही जानेंगे हम। लेकिन सबसे पहले आज की बात करते हैं, अपने मेहमानों से पूछते हैं। प्रतीक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। प्रतीक जी, आज 10 तारीख है और 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक जो है मतदान होंगे। उसके बाद 23 तारीख को मतगणना होनी है। ये बताइए कि आज की तारीख क्या कहती है, कौन बाजी मारने वाला है, क्या लगता है आपको? सर्वप्रथम तो तेज देखने वालों को, भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि लोकतंत्र का बिगुल बज चुका है। लोकतंत्र के एक महापर्व का बिगुल बज चुका है। कुछ लाइन इसमें कहूँगा, चुनावी बिगुल बज चुका है, सत्ता के रंग सज चुके हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है, सत्ता के रंग सज चुके हैं। अब करना बहादुर देरी, क्योंकि बज गई है रणभेड़ी। तो कहीं ना कहीं आज इसके अनाउंसमेंट के साथ कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में एक कल्पना है, कहीं ना कहीं जानने की इच्छा है क्या होगा। तो इसका क्या है ज्योतिषी कनेक्शन, पहले तो वो समझिए। तारीख 10, दिन रविवार, सूर्य का दिन, सूर्य की तारीख। अंक ज्योतिष के हिसाब से तारीख 1 सूर्य की होती है। रविवार सूर्य देवता का है। उसी के साथ साथ नक्षत्र अश्विनी और उसके मालिक मंगल। तो ये पूरा ताना बाना जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो आने वाली सरकार होगी, जो आज की डेट डिक्लेयर हुई है, वो भारत के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी और अगले 5 साल वो यू टर्न कराएगा भारत का। उसी के साथ साथ भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होगा अगले 5 साल। आप ग्रहों की चाल देखिए। 10 तारीख, आप जनरली पिछले बार जब 2014 में हुआ था डिक्लेयर, 7 तारीख के पहले हो गया था। इस बार ये डिक्लेरेशन 7 तारीख के बाद हुआ और 7 तारीख से राहु उच्च के हो गए। और भारतवर्ष की कुंडली जो कि वृषभ लग्न की कुंडली है, वहां पे राहु का बहुत महत्व है। तो ओवरऑल ताना बाना ये बुनता दिख रहा है कि भारत के लिए बड़ा लाभकारी होने जा रहा है। दूसरा, चंद्र और मंगल जब भी इनका मिलन होता है तो जनता के लिए बहुत अच्छा होता है। आज के दिन पूरे दिन चंद्र और मंगल का योग रहेगा। तो इस तारीख का डिक्लेरेशन धन के लिहाज से बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बेहतर है। भारत की तरक्की कहीं ना कहीं आने वाली सरकार देगी। दूसरी चीज, मंगल योद्धा हैं, भूमि के प्लानेट हैं, सेनापति हैं, तो खास तौर से पाकिस्तान की खैर नहीं। आने वाली सरकार कहीं ना कहीं भारत को एक उच्च स्तर पे ले जाएगी, भारत की सेना को मजबूत करेगी और आने वाला जो पूरी सरकार रहेगी उस संविधान के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। क्योंकि जो 10 का कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह से दिखा रहा है सूर्य और राहु दोनों बली हैं। तो इन दोनों बली ग्रहों की वजह से राजनीति में प्रतीक भट्ट जी के हिसाब से अगले आने वाले 5 साल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सूरज मिश्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे। आप ये बताइए, ग्राफ की अगर बात की जाए, चुनाव की तारीखों पर भी फिर हम लौटेंगे एक बार फिर, लेकिन अगर ग्राफ की बात की जाए सूरज जी, तो पीएम मोदी के भाग्य का ग्राफ क्या कहता है इस वक्त, ये बताइए।
देखिए, प्रधानमंत्री की जहाँ तक बात करें तो हम ग्राफ की जब भी बात करेंगे तो गोचर के आधार पर बात करते हैं कि गोचर कुंडली में क्या स्थिति है। गोचर कुंडली में भी देखा जाए तो जैसे कि प्रतीक जी ने बताया कि सूर्य, निश्चित तौर पर सूर्य जो है वह प्रधानमंत्री जी की कुंडली में यानी मोदी जी की कुंडली में सूर्य उनके राजपद को देख रहा है। अब राजपद को यदि कोई ग्रह देख रहा हो, वो भी ग्रह उसका ही स्वामी स्वयं अपने घर को देख रहा हो, तो उस घर में वृद्धि देता है। और इसके आधार पर ग्राफ में वृद्धि हुई और वह ग्राफ इनका 65 के लगभग चला गया है। 65 के लगभग इनका मोदी जी का ग्राफ चला गया। उसका और कारण है, एक सिर्फ उधर नहीं देखें, दूसरा कारण इनका क्या हो गया है कि जहां शत्रु भाव है, शत्रु भाव का स्वामी मंगल मोदी जी की कुंडली में अपने घर पे आ गया है। और जब मंगल अपने घर में आ जाता है तो उस घर का शत्रुओं का दमन कर देता है। इस समय मोदी जी से यदि कोई भी पंगा लिया तो उसका दमन, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें या किसी भी राजनीतिक स्थिति में, तो उसका ग्राफ निश्चित तौर पर उसका दमन होगा, इसमें कहीं शंका नहीं है। परंतु इसमें थोड़ी सी सावधानी भी मोदी जी को बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राफिक्स बहुत ऊपर नहीं जा रहे हैं और उन सावधानियों को मोदी जी थोड़ा ध्यान में रखें। उसका मूल कारण है कि मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसमें केतु का अंतर्दशा है। केतु का अंतर्दशा कभी कभी व्यक्ति को उठापटक कर देता है, यानी अपनी ही पार्टी में कुछ उठापटक होने की संभावना है। इन चीजों को भी ध्यान रखना होगा मोदी जी को। कारण चुनाव जीतना बहुत अच्छी बात, परंतु प्रधानमंत्री बनना यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका ध्यान रखना होगा मोदी बाबू।